इंडिया के सबसे बड़े चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आपके लिए संस्कृत शिक्षण के लिए उपस्थित हुआ हूं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। देखो मित्रों, आपके सामने एक विशेष प्रयोजन लेकर के उपस्थित हुआ हूं आज प्लस कोर्स के संदर्भ में बात करने के लिए। मित्रों, प्लस कोर्स के संदर्भ में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं आज मैं। और देखिए प्लस कोर्स में क्या है हमारा। प्लस कोर्स में है जेआरएफ सिलेक्शन बैच 2020। मित्रों, बैच का नाम है जेआरएफ सिलेक्शन बैच 2020। ठीक है मित्रों, ये जो जेआरएफ सिलेक्शन बैच 2020 है, इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी होगी। मित्रों ध्यान रखो, जो जेआरएफ सिलेक्शन बैच है इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी होगी। मित्रों, दोनों पेपर की तैयारी होगी। मित्रों ध्यान रखिए, जेआरएफ सिलेक्शन बैच है, इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की तैयारी होगी। फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में आपके सामने बिल्कुल जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में उस फर्स्ट पेपर में तैयारी, मतलब फर्स्ट पेपर चालू है, स्टार्ट है। और उसमें राजेंद्र सर है, नमन सर है, मुकेश सर है, अदिति मैम आदि तैयारी करवा रहे हैं। सभी की क्लासेज लग रही है। और जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर के लिए ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है और मेरा संस्कृत आदि सब्जेक्ट्स है। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जा रही है मित्रों। और सभी की पूरे इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज टीम है, तो उसका लाभ आप उठाए। अब आती है कि इस प्लस कोर्स को करने के लिए क्या चाहिए। ध्यान रखें, प्लस कोर्स कौन सा सब्जेक्ट अपना संस्कृत सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन। केवल यहाँ पे केवल संस्कृत सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत सब्जेक्ट का प्लस कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना, कोई सा भी कोर्स लेवे, सभी की है यहाँ पे एक ही प्रोसेस है, प्रक्रिया एक ही होती है, एक ही प्रोसेस होता है सभी कोर्सेज को प्राप्त करने का। मित्रों, तो पहले तो आपके लिए मैं क्या है प्रोसेस को बता रहा हूं कि किस प्रकार से इस प्लस कोर्स को, पेड कोर्स को प्राप्त कर सकते हो, किस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, किस प्रकार से एडमिशन होता है इसका। तो मित्रों देखिए, चलते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले एंड्रॉइड फोन चाहिए इसमें, ठीक है। हाँ, सामान्य फोन की नहीं होगा, कुछ भी एंड्रॉइड फोन चाहिएगा। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। जैसे गूगल प्ले स्टोर ओपन आप करेंगे, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप वहां पे सर्च करोगे तो आपके सामने क्या है, ये ऐप खुल के आ जाएगा, जहां पे लिखा हुआ मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप मिलेगा। मित्रों सब जानते हो, जो एंड्रॉइड फोन चलाते हो सब जानते हैं, इसलिए इतनी बताने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी एक प्रक्रिया उसको मैं बता रहा हूं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाओगे तो वहां पे आपको इंस्टॉल मिलेगा। सभी ऐप में इंस्टॉल मिलता है, तो एक इंस्टॉल मिलेगा। जैसे ही इंस्टॉल मिलेगा आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद में उसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने सिलेक्ट योर गोल क्या लिखा हुआ आएगा, सिलेक्ट योर गोल लिखा हुआ आएगा। सिलेक्ट योर गोल का मतलब है कोर्सेज। जो कोर्सेज होते हैं तो अलग अलग एग्जाम के कोर्सेज, रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, यूपीएससी का, आरपीएससी का, अलग अलग एग्जाम्स होंगे। वहां पर आपको एक क्या मिलेगा, नाटा यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट लिखा हुआ मिलेगा। इस वाले को आपको, इस कोर्स को सिलेक्ट करना है। मित्रों इस कोर्स को सिलेक्ट करना है।
जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे फिर आपके पास में गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ आएगा। आपको आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ आएगा। आपको इसको गेट सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन आप ओपन करोगे, मतलब इसको सेलेक्ट करोगे, तो आपके सामने खुल करके ये पेज आएगा। उस पेज के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, ऐसा देखो, एनटीए यूजीसी नेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा मित्रों। क्या लिखा हुआ मिलेगा? नेट, एनटीए यूजीसी नेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा मित्रों। यहां पर जो है, यहां पर आपके है कि कितने महीने का कोर्स, ठीक है, और अमाउंट दोनों चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखो 1 मंथ मिलेगा, ठीक है, 1 मंथ मिलेगा, यहाँ पे 3 मंथ्स मिलेगा, 6 मंथ्स मिलेगा, 12 मंथ्स मिलेगा और 24 मंथ्स मिलेगा। यानी 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीने का कोर्स मिलेगा मित्रों, ठीक है। अब 1 महीने का कोर्स है वह 2100 रुपए का है। ये जो है 1 महीने की 2100 रुपए का, 3 महीने का है प्रति माह 1750 रुपए मिलेगा। 3 महीने का टोटल 5250 रुपए का होगा। 6 महीने वाला 1400 रुपए प्रति माह होगा पर मंथ का, और टोटल 8400 रुपए होगा। 12 महीने का 875 रुपए प्रति माह होगा और 10,500 रुपए कुल कोर्स की फीस होगी 12 महीने की, और 24 महीने के लिए 525 रुपए महीने का प्रति माह पड़ेगा 12,600 रुपए का। अब मित्रों, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो यूजीसी जेआरएफ का कोर्स यदि हम कर रहे हैं, तो जेआरएफ के लिए नेट के लिए अपन कोर्स कर रहे हैं मित्रों, तो जेआरएफ नेट के लिए हम जो कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए 1 महीना 3 महीने से तो कुछ नहीं होने वाला। ये अच्छी तरह आप जानते हो कि 1 महीने 3 महीने से कुछ नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कोई 6 महीने का लेता है, अब 6 महीने का लेता है, मान लो दिसंबर वाला एग्जाम देना चाहता है, देखो कहां पे है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 महीने में तो होगा ही नहीं उसका। इसका मतलब हो गया कि या तो 12 महीने का या 24 महीने का लेवे, क्योंकि 12 महीने 6 में 24 महीने से कम का लेते हैं तो वह आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा। जब 6 महीने का लेने के बाद में पता चलेगा, अरे गुरुजी अभी तो एग्जाम ही है, बाद में होगा। क्यों? क्योंकि इसको एमए फाइनल वाला स्टूडेंट भी दे सकता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि गुरुजी हम 1-2 बार पहले देख करके, ताकि हमारे को थोड़ा अनुभव हो जाए, तो एमए प्रीवियस वाले भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी एमए फाइनल वाला तो इसमें बैठ ही सकता है। तो 12 महीने और 24 महीने का लिए। अब 12 महीने का जो है 10,500 रुपए का मित्रों, 12 महीने का है 10,500 रुपए का है, और 24 महीने का हमारा 12,600 रुपए का। अब मित्रों देखो बेटा, यहाँ पर 10,500 रुपए और यहाँ पर 12,600 रुपए, ठीक है। यहाँ पर 10,500 रुपए और यहाँ पे 12,600 रुपए, तो दोनों में यदि अंतर देखते हैं तो दोनों का डिफरेंस केवल 2100 रुपए है। दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो मात्र 2100 रुपए मित्रों। अभी आप ये सोचिए 12 महीने में और जब 2 साल में 24 महीने में 2100 रुपए ज्यादा लगे, तो मेरा कहना तो है कि आप इसी को 12,600 को ही, यानी 24 महीने का ही आप ले, क्योंकि कॉलेज व्याख्याता का। और इसमें ये और है कि एक सब्सक्रिप्शन में आप कितने भी कोर्स पढ़ सकते हो। जो भी फैकल्टीज है, बहुत सारी फैकल्टीज है यहाँ पे, एक ही सब्जेक्ट की 5-5, 6-6, 10-10 फैकल्टी, आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिए, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो। जैसे हिस्ट्री की 4 है तो हिस्ट्री की किसी में पढ़ सकते हो, 4 सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की कितने भी, एक सब्सक्रिप्शन में कितने भी प्रकार के कोर्स है, वो सभी कोर्सेज आप कर सकते हो। ये भी सुविधा मिल जाती है आपको, ये भी सुविधा मिल जाती है। जैसे हिंदी का, जैसे संस्कृत का आप कर रहे हो और हिंदी का भी आप दिए तो हिंदी का भी कर सकते हो। लेकिन ये जब 12 महीना और 24 महीने का आप करो, तो 12 महीने का करोगे तो एक सब्जेक्ट से करोगे, तो 24 महीने का यदि आप लेते हो तो आपके पास में चॉइस रहती है कि जैसे आपने एमए है, अब एमए आपने 2 सब्जेक्ट से कर रखा, 3 सब्जेक्ट से कर रखा, तो आप उनसे यहाँ पे कर सकते हो। तो एक सब्सक्रिप्शन में आप संपूर्ण कोर्स का लाभ उठा सकते हो, संपूर्ण फैकल्टियों का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। अब आती है बात, इसी की चर्चा करते और सब्जेक्ट के बारे में करेंगे। अब है, जैसे आप इनका फीस और समय देख लेते हो कि कितने महीने का कौन सा चाहिए, उसके बाद में आपको दिखाई देगा एंटर रेफरल कोड दिखाई देगा मित्रों।
क्या दिखाई देगा, एंटर रेफरल कोड दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपको जो फीस है, इस फीस में जो छूट मिलेगी, इस फीस में जो छूट मिलेगी, वो छूट इस रेफरल कोड को डालने पर भी, इस रेफरल कोड को अप्लाई करने पर ही मिलेगी मित्रों। तो एंटर रेफरल कोड आप देखोगे तो वहां पर आपको एक क्या मिलेगा है, वहां पे आपको ओपी सर 10 डालना, ध्यान रखना यहाँ पे गैप नहीं देना, बीच में कोई स्टेप नहीं देनी है। OPSIR10 ओपी सर 10 लगातार कैपिटल में, कैपिटल अक्षर में लिखना ही है और उसको अप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही ओपी सर 10 अप्लाई आप करोगे तो आपको तुरंत जो फीस 10,500 रुपए की, 12 महीने का कोर्स है तो 10,500 है। तो जैसे ही आप ओपी सर 10 रेफरल कोड अप्लाई करोगे तुरंत आपका 1,050 रुपए कम हो जाएगा, 9,450 रुपए का 12 महीने का कोर्स पड़ेगा मित्रों। और यदि 24 महीने का लेते हो तो 12,600 रुपए, उसमें 1,260 रुपए कम हो जाएंगे तो 11,340 रुपए का पड़ेगा मित्रों। ठीक है, लेकिन आपकी खुद को सोचना है कि कौन सा लेना। यदि आपको लंबा करना है, देखो ये तो नेट जेआरएफ का, तो यहाँ पे अब कॉलेज व्याख्या था कि मान लो अगले साल निकलेगी, ठीक है, तो अगले साल निकलेगी तो नेट यही 95% सिलेबस आपका नेट जेआरएफ का कॉलेज व्याख्याता में रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 2 साल का 2100 रुपए ज्यादा लगेंगे और आप 2 साल तक हमेशा सुरक्षित हो गए, उसी में आपका सब कुछ हो गया। बार बार आप कितनी भी बार देखें, ठीक है, फिर भी आपकी चॉइस है, चाहे 12 महीने का लो चाहे 24 महीने का। अब आती है बात कि जो पेमेंट आपसे पूछा जाएगा, सिलेक्ट क्या पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा सिलेक्ट पेमेंट मेथड, आपको दिया जाएगा सिलेक्ट पेमेंट मेथड दिया जाएगा मित्रों। अब सिलेक्ट पेमेंट मेथड में देखो, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हो, आप ईएमआई से कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो। नेट बैंकिंग में आप एसबीआई से कर सकते हो, आईसीआई बैंक से कर सकते हो, एचडीएफसी से कर सकते हो, एक्सिस बैंक से कर सकते हो, किसी भी प्रकार से आपके पास में सब तरीके का ऑप्शन खुला हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, जैसा आपको सुविधा उस तरह प्रोसेसिंग टू पेमेंट करते ही, जैसे ही प्रोसेसिंग टू पेमेंट आप करोगे, यानी कि प्रोसेसिंग कर दोगे कि कौन सा चाहिए आपको, वैसे ही आपके पास में ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा, आप इसमें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये तो है प्लस कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका। तो एक बार इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों कि ये अभी ध्यान रखो, ये लॉकडाउन के कारण हम स्टूडियो में नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना, ताकि मोबाइल का ये वाली चीज देख ले। इसमें आप मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो सब कुछ चीजें ऐसी कैसी आपको मिलेगी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले ले, अब आती है बात कि किस प्रकार से क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मित्रों जेआरएफ संस्कृत 2020, मित्रों जेआरएफ संस्कृत 2020 टारगेट एरिया आपका है और ये कोर्स है वह 15 अप्रैल से प्रारंभ करने वाला हूं मित्रों। कौन से, इस कोर्स को 15 अप्रैल से प्रारंभ करने वाला हूं। अच्छा दिन है, 15 अप्रैल बुधवार का दिन है, ठीक है, 15 अप्रैल बुधवार से प्रारंभ करने वाला हूं इसको, ठीक है। और इसका जो समय रखेंगे, समय आपकी सुविधा के अनुसार भी रह जाएगा, ठीक है, इसका समय आपकी सुविधा के अनुसार भी हो जाएगा, लेकिन इसका जो समय रखेंगे वह अपन रख लेंगे 5 से 6 बजे का रख लेंगे शाम को, ठीक है ना, सायं 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे का टाइम रख लेंगे, फिर भी आपकी सुविधा के अनुसार समय रख लेंगे। तो 15 अप्रैल को शाम को 5 से 6 की क्लास के रूप में रखेंगे अपन, ठीक है। दूसरा, इस वाले बैच में ध्यान रखिए सुपर 50 का टारगेट बनाया हूं मित्रों। इस बैच में सुपर 50 स्टूडेंट को लेकर के और सुपर 50 कोर्स यानी 50 के 50 स्टूडेंट को क्या जेआरएफ क्लियर कराने में पूरा का पूरा मदद करूंगा, ठीक है। अब आती है मित्रों कि जो ये वाला जो कोर्स है जेआरएफ संस्कृत कोर्स लेोगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपको पता है कि आपका क्या हो गया, देखो जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, ये तो हो गया है। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, कॉलेज व्याख्याता का कोर्स हो जाएगा। ध्यान रखिए पूरा का पूरा कॉलेज व्याख्याता वाला कोर्स है, वो इसमें सहयोग रहेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको देखो स्कूल व्याख्याता का वाला कोर्स है, वो वाला भी इसमें पूरा आ जाता मित्रों।
ठीक है। इसके अलावा आपको जो सेकंड ग्रेड वाला है जो सेकंड ग्रेड शिक्षक का है, सेकंड ग्रेड शिक्षक है आपका, वो पूरा आ गया। इसमें रीट वाला आप देते हो वो तो आ ही जाता है, रीट सीटेट आदि जो दोगे वो तो पूरा आ ही जाता है। तो आप सोचिए मेन जो कोर्स है वो ये इनका है कि कोई सा भी कोर्स है संस्कृत में, ये है कि आप कोई सा भी एग्जाम दो, पूरे एग्जाम की तैयारी इस वाले कोर्स में हो जाएगी। और मित्रों इतनी शानदार तरीके से मैं आपको ये तैयारी करवाने वाला हूं मित्रों, क्योंकि जो मेरा ध्यान रखे मित्रों, जो आपका टारगेट है, अब ये टारगेट कोई नया अनुभवी नहीं करा सकता। दूसरा इसमें क्या है कि मैं पूरे राजस्थान में, ध्यान रखो, जो अनुभव है मेरा, जो अनुभव है अध्यापन जो अनुभव है वह 20 वर्ष है, और 20 वर्ष में भी कौन सा नेट जेआरएफ, ध्यान रखिए 20 वर्ष का स्पेशल नेट जेआरएफ विशेषज्ञ के रूप में पूरे राजस्थान में, ध्यान रखिए मित्रों, पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में एक अच्छा स्थान रखता हूं, एक विशेष स्थान रखता हूं पूरे राजस्थान में। नेट जेआरएफ विशेषज्ञ के रूप में 20 वर्षों से तैयारी करा रहा हूं, जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट का नेट जेआरएफ कॉलेज व्याख्याता का सिलेक्शन हो गया। इसके साथ हजारों छात्रों में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आदि में सिलेक्शन हो गया मित्रों। बहुत शानदार तरीके से तैयार कराऊंगा। दूसरी बात एक ये है कि जितने भी, एक विशेष बात क्या है कि जितने भी इस पूरे भारत में, ध्यान रखो, जितने भी पूरे के पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, ध्यान रखो, संपूर्ण भारत में जितने भी विशेषज्ञ करा रहे हैं उनसे अलग तरीके से कराता हूं। ध्यान रखे, उनसे सभी से अलग तरीके से तैयारी कराता हूं मित्रों। ध्यान रखे, सबसे अलग तरीके से, ध्यान रखे, सबसे सरल तरीके से करवाता हूं, सबसे सरल, ठीक है, सबसे सरल तरीके से तैयारी करवाता हूं मैं। यहाँ पर ध्यान रखो, जो पुस्तकें दे रखी है उन पुस्तकों का ऐसा नहीं कि अर्थ करवाता हूं, आपके पुस्तकों से जो प्रश्न बनता है उनके आधार पे ये तैयारी करवाने वाला हूं मित्रों। बहुत शानदार तैयारी होगी। तो 15 अप्रैल से पहले आप जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो आपको मैंने बताया, जो टारगेट है वह सुपर 50 लेकर के चलाया हूं मैं। अभी मेरा टारगेट एक ही है कि जेआरएफ का जो टारगेट है वह सुपर 50 बैच लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। अधिक जानकारी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डेली मैं क्लासेस ले रहा हूं। जो स्टूडेंट फ्री वाला करना चाह रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मित्रों देखो, फ्री का कोर्स फ्री का होता है, क्योंकि नेट जेआरएफ में कितना कोर्स पढ़ाएंगे हम, आप सोचिए कितना कोर्स कराएंगे, इसमें क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी। देखो, एक तो संपूर्ण कोर्स होगा मित्रों, एक तो क्या होगा, संपूर्ण कोर्स होगा, ठीक है। आपके द्वारा दूसरा टेस्ट सीरीज होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है। एक एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पूरा कुछ भी पूछिए आप, तो संपूर्ण समस्याओं का समाधान। बस ये कितना मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अलावा एक भी शब्द आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। जो आपका टारगेट है वो टारगेट आप बिल्कुल पूरा कर पाओगे। इतने सरल तरीके से पढ़ाता हूं, क्योंकि देखो, जैसे आपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है विशेषज्ञों से, वैसा नहीं पढ़ाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए काव्य प्रकाश लिया हमने, अब काव्य प्रकाश को तो 2 साल में पूरा किया जाता है, ठीक है। लेकिन अपन काव्य प्रकाश को इस प्रकार से लेंगे कि पूरी काव्य प्रकाश को, ठीक है, पूरी काव्य प्रकाश को अपन लगभग करीब 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी अच्छी तरीके से 10 से 15 दिन में पूरा कंप्लीट। तो हर चीज में वहां पे कारिकाओं का अर्थ नहीं बता रहा मैं आपको, बल्कि जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे काव्य प्रयोजन, जैसे हमने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने पढ़ाया, काव्य प्रयोजन बताया, तो काव्य प्रयोजन को लेंगे, उसको समझाऊंगा, पूरा लिखाऊंगा, ठीक है। तो पूरा आपको नोट्स रूप में मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए, ठीक है, आप व्यक्तिगत रूप से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मित्रों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।